नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 95th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देर से ही सही 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, मगर सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। शून्यकाल को घटाकर आधे घंटे का कर दिया गया है। मतलब सांसद ना तो सीधे सवाल पूछ पाएंगे और ना ही सभी जरूरी मुद्दों को उठा पाएंगे। पहले की तरह सांसद इस सत्र में निजी विधेयक भी पेश नहीं कर पाएंगे। सवाल है कि बिना सवाल के संसद किस काम का? क्या सांसद का काम महज अध्यादेशों को कानूनी रूप देना रह गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सरकार को इस सत्र में 14 अध्यादेशों को कानूनी रूप देने के लिए संसद की सहमति की जरूरत है। सत्र का आयोजन सरकार खुशी खुशी नहीं कर रही है। अगर यही करना होता तो सत्र बुलाने में इतनी देरी नहीं होती। दरअसल सरकार इस मामले में संवैधानिक बाध्यता के आगे मजबूर है। क्योंकि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिए, इसलिए सरकार को 23 सितंबर से पहले मॉनसून सत्र बुलाना पड़ेगा। अब सत्र आयोजित होगा तो सवाल जवाब होंगे ही, और संसद में इस सवाल जवाब का माध्यम प्रश्नकाल और शून्यकाल है। ऐसे में सवालों से बचने के लिए सरकार ने प्रश्नकाल को जहां खत्म कर दिया, वहीं शून्यकाल की अवधि महज आधे घंटे की कर दी है। जाहिर तौर पर सत्ता को हमेशा सवाल से डर लगता है। सवाल सरकार की निरंकुशता और तानाशाह बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, और अपने यहां सत्ता में निरंकुशता और तानाशाह की प्रवृत्ति हमेशा से रही है। यही कारण है कि सवालों से बचने के लिए देश ने सत्ता को कई तिकड़म आजमाते देखा है। इसी से बचने के लिए देश में आपातकाल थोपा गया। सवाल से बचने के लिए ही कानून की धार को कुंद किया गया। सूचना का अधिकार कानून के तहत जवाब पाने के अधिकार की राह में बाधा डालने के लिए कई तरह के तिकड़म किए गए। अब सत्र से पहले प्रश्नकाल खत्म करने और शून्यकाल का समय घटाने पर विपक्ष हमलावर है। लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि बहुमत का यह अर्थ नहीं है कि संसद को रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल किया जाए। कोरोना महामारी से निपटने में सरकार बुरी तरह असफल हुई है। देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि संसद में प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न पूछे जाने से सरकार की सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कहते हैं कि सरकार किसी चर्चा से नहीं डरती। संसद में सदस्य तारांकित प्रश्न पूछ सकेंगे, शून्यकाल में भी मुद्दे उठा सकेंगे। क्योंकि कोरोना संकट बहुत बड़ा है, इसलिए सत्र के दौरान एहतियात बरतना जरूरी है। मतलब सरकार ये संदेश देना चाहती है कि ना तो प्रश्नकाल खत्म हुआ और ना ही शून्यकाल ही खत्म हुआ है। मगर क्या हकीकत में ऐसा ही है जैसा सरकार बताना चाहती है? पहले प्रश्नकाल की बात करते हैं। प्रश्नकाल के 2 हिस्से हैं। सदस्य 2 तरीके से अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के जरिए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रतिदिन अलग अलग 20 सवालों का चयन किया जाता है, जिस पर सांसद पूरक सवाल पूछ सकते हैं। जबकि अतारांकित प्रश्नों का सरकार की ओर से महज लिखित जवाब मिलता है। अतारांकित प्रश्नों का जवाब अक्सर गोलमोल जवाब होता है, जबकि तारांकित प्रश्नों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था के कारण सरकार गोलमोल जवाब देने पर घिर जाती है। फिर अतारांकित प्रश्नों की कुछ और भी सीमा है। मसलन संसद सदस्य को इसके लिए 10 दिन पहले ही लिखित सवाल दोनों सदनों के सचिवालय को देना होता है। फर्ज कीजिए अगर सत्र के जारी रहते सदस्य को किसी अहम सवाल का जवाब जानना हो तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? जाहिर तौर पर सरकार को इस नई व्यवस्था के कारण त्वरित घटनाओं का जवाब देने से
बचने का रास्ता मिलेगा। जहां तक शून्यकाल का समय है तो इसकी अवधि 1 घंटे की होती है, मगर इसी लोकसभा में कई बार प्रश्नकाल को 4-4 घंटे तक चलाया गया। तब यह दलील दी गई कि बड़ा देश और सांसदों की संख्या अधिक होने के कारण ज्यादातर सांसद अपने मुद्दे उठाने से वंचित रह जाते हैं। अब इसी शून्यकाल का समय घटाकर आधा घंटा कर दिया गया है। इससे समझा जा सकता है कि इस छोटी सी अवधि में संसद में कितने मुद्दों के उठने की गुंजाइश बचेगी। सरकार कहती है कि वह चर्चा से नहीं बचना चाहती। बहाना कोरोना महामारी का है। सवाल है कि जब सरकार कोरोना और बाढ़ की विभीषिका के बीच नीट और जेईई की परीक्षा ले सकती है तो मानसून सत्र को लंबा क्यों नहीं चलाया जा सकता? अगर सत्र चलाया जा सकता है तो सवाल क्यों नहीं पूछे जा सकते? क्या संसद में सवाल पूछने से कोरोना महामारी की विभीषिका बढ़ जाएगी? बिना सवाल की संसद लोगों की भावनाओं के साथ मजाक तो नहीं बन जाएगी? वैसे भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चर्चा, बहस, सवाल जवाब जरूरी है। ये वह तत्व हैं जो लोकतंत्र को निरोग ही नहीं रखते बल्कि दीर्घायु भी बनाते हैं, लोकतंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाते हैं। सरकारें लोकतंत्र के इन्हीं जरूरी और अनिवार्य तत्वों से किनारा कर लेना चाहती हैं। ये प्रवृत्ति किसी एक दल तक सीमित नहीं है। आजादी के बाद से ही विपक्ष में रहने वाला दल लोकतंत्र की मजबूती और इसकी पारदर्शिता के लिए लगातार चिंता व्यक्त करता रहता है, मगर सत्ता में आते ही उसकी भूमिका अपने पूर्ववर्ती सरकारों जैसी हो जाती है। यही कारण है कि देश में दशकों से चुनाव सुधार नहीं हो रहे हैं। व्यवस्था में सुधार की जगह राजनीतिक दल ही इसकी राह में रोड़े अटकाते हैं। चुनाव सुधार की दिशा में अब तक जितनी भी पहल हुई वह राजनीतिक दलों या सरकारों की ओर से नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दिशा निर्देशों के कारण कुछ हद तक चुनाव सुधार संभव हो पाया। आप यकीन करेंगे, अपने देश के राजनीतिक दल नामांकन पत्र भरने के दौरान उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पेश करना तो दूर, उसकी शिक्षा दीक्षा तक की जानकारी नहीं देना चाहते थे। ये सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही संभव हो पाया। इसी प्रकार वर्तमान में अपवाद स्वरूप 1-2 दलों को छोड़कर कोई भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल सूचना का अधिकार कानून के दायरे में नहीं आना चाहता। दुखद है कि देश के सियासी दल मुखौटा लोकतंत्र बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसा मुखौटा लोकतंत्र जहां संविधान और सुविधाओं पर एक निश्चित तबके तक ही पहुंच हो। इसलिए सरकारों को सवालों से डर लगता है, जबकि यही सवाल और यही डर ही लोकतंत्र की आत्मा है। नमस्कार।